हाय स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल क्लासेस अंकित। सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और नेटवर्क एनालिसिस। लेक्चर नंबर 20। टॉपिक डिपेंडेंट करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स। यार अंकित शर्मा सर। हाय स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेज में दो टाइप के सोर्सेज थे, मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, इंडिपेंडेंट सोर्सेज और डिपेंडेंट सोर्सेज। ठीक है स्टूडेंट, इंडिपेंडेंट सोर्सेज, डिपेंडेंट सोर्सेज। इंडिपेंडेंट सोर्सेज वाला पार्ट मैंने पूरा डिस्कस कर लिया था। इंडिपेंडेंट सोर्सेज में कौन कौन से टाइप थे? वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। और वोल्टेज सोर्स में दो टाइप थे, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, ऐसे ही करंट सोर्स में दो टाइप थे। करंट सोर्स में कौन से थे? आइडियल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ठीक है, तो आइडियल और ये इनके दो टाइप थे। तो हमने स्टूडेंट इंडिपेंडेंट सोर्सेज का पूरा क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया था, मैंने बता दिया था आप लोगों को। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा डिपेंडेंट सोर्सेज। डिपेंडेंट सोर्सेज क्या होते हैं? जो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी भी ब्रांच के पैरामीटर पर डिपेंड करते हैं, उन इस टाइप के सोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट सोर्सेज। जो किसी पर निर्भर करते हैं, ठीक है, किसी पैरामीटर पर, इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी पैरामीटर पर डिपेंड करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट सोर्सेज। डिपेंडेंट सोर्सेज के क्या क्या टाइप थे? वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ठीक है स्टूडेंट, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। ठीक है, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। तो ये फोर टाइप्स थे। तो स्टूडेंट आज हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिख रहा है करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ठीक है, रैंडमली किसी को भी ले सकते हैं, आपको समझना है। ठीक है, तो ये दिख रहा है हमें करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ये कोई सर्किट दिया है, ये कोई सर्किट दिया है, ठीक है, उसमें करंट आई फ्लो हो रही है। ठीक है, कोई भी एक सर्किट दिया है हमें, उसके दो टर्मिनल हैं, उसमें करंट आई फ्लो हो रही है। उसी में दो ये सर्किट दिया है, ये सर्किट दिया है, ये सर्किट करंट की तरह, ये करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो ये करंट सोर्स की तरह बिहेवियर करेगा। लेकिन जो इसका मैग्नीट्यूड, जैसे कोई करंट सोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड 5 दे देते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट हो गया, ये इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि इसका 5 एम्पियर करंट सोर्स दे दिया सीधे, तो ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ क्या दिया है? यहाँ 5 की जगह सीधे आपको 80 × I दे दिया है, 80 × I। तो 80 × I का मतलब 80 यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, और I क्या है? इस ब्रांच, इस वाले सर्किट में करंट जो फ्लो हो रही है उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर इस करंट को हम चेंज करेंगे तो ये वाला करंट सोर्स की वैल्यू, इस वाले करंट सोर्स की वैल्यू चेंज होगी। तो ये डिपेंड कर रहा है किस सर्किट पे? इस वाले सर्किट पे जो करंट फ्लो हो रही है। तो इस, अब इसको आपको दिख रहा है कि करंट सोर्सेज लगा हुआ है, किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पर। तो इस टाइप के सोर्सेज को हम क्या बोलेंगे? करंट कंट्रोल करंट सोर्सेज, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये सर्किट डायग्राम। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखते हैं करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या है? इस सर्किट में देखो करंट आई फ्लो हो रही है, ठीक है, इस सर्किट में करंट आई फ्लो हो रही है। अब इस सर्किट में ये देखो वोल्टेज की तरह, तो स्टूडेंट ये वाला सर्किट देख रहे थे, देखो इस सर्किट में करंट आई फ्लो हो रही है स्टूडेंट, आई करंट फ्लो हो रही है। ये देखो बैटरी की टाइप लगा हुआ है, तो इसे वोल्टेज सोर्स बोलेंगे, ये बैटरी की टाइप लगा हुआ है। अब जैसे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बैटरी होती तो 5 वोल्ट दे देते वो, इंडिपेंडेंट बैटरी होती 5 वोल्ट दे देते आपको। सही है, इंडिपेंडेंट बैटरी होती 5 वोल्ट दे देते, किसी पे डिपेंड नहीं कर रही, कांस्टेंट वैल्यू है। अब इसमें क्या दे दिया? ये मैग्नीट्यूड दे दिया, ये मैग्नीट्यूड दे दिया बैटरी का, ये करंट दे दी। ये करंट किस पे? प्रीवियस सर्किट पे है, इस वाले सर्किट पे डिपेंड कर रही है। तो करंट इस वाले सर्किट पे डिपेंड कर रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। करंट को कंट्रोल कर रहा है और वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। सही है, इसमें क्या था? करंट कंट्रोल करंट सोर्स, इस वाले में क्या था? करंट कंट्रोल करंट सोर्स। करंट को कंट्रोल कर रहा है और वो करंट सोर्स लगा हुआ है,
इसमें किसे कंट्रोल कर रहा है, करंट को कंट्रोल कर रहा है, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तो क्या बोलेंगे, किसे कंट्रोल कर रहा है, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स तो लगा हुआ है, जो सोर्स लगा हुआ है उसका नाम लेंगे, और जिसे कंट्रोल कर रहा है उसका नाम लेंगे। तो करंट को कंट्रोल कर रहा है, ए रो इंटू आई, इसमें करंट को कंट्रोल कर रहा है। कौन कंट्रोल कंट्रोल कर रहा है ये बताओ, वोल्टेज सोर्स जो लगा हुआ है उस वही तो कंट्रोल कर रहा है, तो इसे हम बोलेंगे करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, लेकिन इनका यूज़ कैसे होता है मैं एग्जाम्पल लूँगा तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे यूज़ करते हैं इन लोगों इन सर मतलब इन वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखते हैं वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। अब इसमें क्या होगा, देखो वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, वोल्टेज सोर्स। अब देखो यहाँ कोई सर्किट सर्किट बनाया, उसके अक्रॉस वोल्टेज बी है, कोई सर्किट बनाया उसके अक्रॉस वोल्टेज बी है। अब ये वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स है तो इसमें मैग्नीट्यूड कितना दे दिया, रो बी इंटू वी। बी वोल्टेज सोर्स कौन सा है, ये वाला वोल्टेज सोर्स है। अब ये वोल्टेज सोर्स है तो किसे कंट्रोल कर रहा है, वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा है, तो हम इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स तो लगा ही हुआ है, तो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें देखो ये सर्किट लगा हुआ है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना दिया है, वोल्टेज भी दिया है। ठीक है स्टूडेंट, वोल्टेज भी दिया है। अब वोल्टेज भी दिया है स्टूडेंट, ये वोल्टेज भी इसके अक्रॉस है। अब इसमें देखो ये करंट सोर्स है, ये करंट सोर्स है, तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए जी। सपोज ये कांस्टेंट कुछ भी मान सकते हो, ये नहीं है कि यही कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 से लेके अप टू कुछ भी एनी वन। तो यहाँ क्या ले सकते हैं हम, यहाँ वोल्टेज ले लिया तो इसे हम बोलेंगे वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा है, तो वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैंने ये डिस्कस किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। जो सोर्स लगा हुआ है उसका नाम लेना है, और जिसे कंट्रोल कर रहे हैं उसका नाम पहले लेना है। तो ये इनकी डेफिनेशन थी, कैसे वर्क करते हैं, कैसे क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये नहीं सोच लेना है स्टूडेंट आप कि जैसे कोई भी सर्किट दिया है, यहाँ करंट ऐसे करके लिखा है तो आप सोचो करंट दिए तो सही है, करंट सोर्स दिया करंट की तरह बिहेवियर करेगा, करंट सोर्स की तरह। ये वोल्टेज सोर्स है तो ये लोग सोचें अरे यहाँ करंट दिए तो करंट की तरह बिहेवियर करेगा, ऐसा नहीं है, जो सोर्स लगा हुआ है उसकी तरह बिहेवियर करेगा। ठीक है, चाहे उसके मैग्नीट्यूड में वोल्टेज से मल्टीप्लाई हो चाहे करंट से मल्टीप्लाई हो, लेकिन सोर्स आपको देखना है कौन सा सोर्स लगाए। वोल्टेज सोर्स लगाए तो वोल्टेज की तरह बिहेवियर करेगा, करंट सोर्स लगाए करंट सोर्स की तरह बिहेवियर करेगा। ऐसा नहीं है जिसको कंट्रोल कर रहा है उसकी तरह बिहेवियर करे, बिल्कुल नहीं। जो सोर्स लगा हुआ है, जिस टाइप का सोर्स है उसको उस टाइप का यूज़ करना है। जैसे करंट सोर्स है तो करंट की तरह बिहेवियर करेगा, इसमें करंट सोर्स है लेकिन करंट को कंट्रोल कर रहा है, तो बात आपकी दोनों की, तो करंट करंट सोर्स यूज़ करेंगे, इसे करंट सोर्स की तरह बिहेवियर करेगा। ये आपका वोल्टेज सोर्स है और करंट को कंट्रोल कर रहा है लेकिन वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेवियर करेगा, करंट को कंट्रोल कर रहा है केवल। ये वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स को कंट्रोल कर रहा है, वोल्टेज की तरह बिहेवियर करेगा। ये करंट सोर्स है, करंट सोर्स की तरह बिहेवियर करेगा लेकिन वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगी कि करंट सोर्स करंट कंट्रोल करंट सोर्स कैसे बिहेवियर करता है, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स कैसे बिहेवियर करता है, और वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स कैसे बिहेवियर करता है, और वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स कैसे बिहेवियर करता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट इनपर बेस्ड न्यूमेरिकल। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट फर्स्ट न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल में हमें क्या करना है, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सही है स्टूडेंट, इस न्यूमेरिकल में हमें क्या करना है, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, इस न्यूमेरिकल में 12 वोल्ट की बैटरी दी है। ठीक है, ये आपको कौन सा वोल्टेज सोर्स दिया है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। देखो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और वोल्टेज पर कंट्रोल कर रहा है, तो इसे हम बोलेंगे वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। इस 6 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज दिया है कितना, वी नॉट। सही है, वी नॉट वोल्टेज सोर्स दिया है। अब इसकी पोलरिटी पहले ही दे दी है आपको।
सही है। अब हम क्या करेंगे, इसमें KVL लगाओ। KVL तो लगाएंगे हम करंट निकालने के लिए, KVL लगा दो सीधे। अब KVL हम लगाएंगे तो KVL लगाएंगे, देखो सेकंड पोलरिटी इसकी कितनी है, प्लस। मैं सेकंड पोलरिटी देता हूँ, अप्लाई KVL। ठीक है स्टूडेंट, KVL ले लिया हमने। 12 वोल्ट माइनस का कितना हो जाएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, प्लस और माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप, कितना हो जाएगा -4i। ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखो इसका सेकंड साइन क्या है, प्लस और माइनस, माइनस है सेकंड साइन तो -2v0। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है। देखो वोल्टेज की तरह बिहेवियर करा बिल्कुल। अब वोल्टेज पे कंट्रोल कर रहा था तो वोल्टेज की तरह बिहेवियर करना है बिल्कुल एज इट इज़। ये आ गया आपका, यही इस क्वेश्चन में मेन था, वैसे कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर आपको इंडिपेंडेंट सोर्सेज है, जो डिपेंडेंट सोर्सेज है 2v0, अगर ये हटा दिया जाए तो बहुत इजी प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत KVL के क्वेश्चन कराए हैं, आप लोग कर लोगे इजी सिंपली, सही है। तो इसमें ये 2v0 है, 2v0 है स्टूडेंट, तो 2v0 और ये कितना हो जाएगा, ये देखो माइनस प्लस पे जा रहा है तो प्लस का 4 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट, प्लस का 4 वोल्ट। अब इसका कितना आ जाएगा, इसका देखो ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है तो कितना हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा v0। ठीक है स्टूडेंट, इक्वल टू 0 कर लेंगे, नहीं कर लेंगे। अरे ये बताओ, किसी भी बंद लूप में वोल्टेज का सम क्या होता है, 0 होता है, यही हमें KVL बताता है। तो हमने क्या करा, 12 वोल्ट माइनस के 4i, 4 ओम के अक्रॉस हमने वोल्टेज ड्रॉप निकाल लिया। ये वोल्टेज पहले ही दिया है, मैग्नीट्यूड कितना दिया है 2v0, और प्लस से माइनस पे जा रहे हैं, सेकंड साइन लेता हूँ, इसमें माइनस से प्लस पे जा रहे हैं, प्लस 4 वोल्ट आ गया, और यहाँ पर माइनस से प्लस पे जा रहे हैं, कितना दिया है v0। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कैलकुलेट करेंगे इसे तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट बताओ। इसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा। अब ये बताओ, ये 12 वोल्ट और यहाँ पर कितना हो गया 4i0। अब i0 की जो वैल्यू है, आई की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे। 12 कितना हो जाएगा 4i। अब ये बताओ, ये v0 और प्लस b0, माइनस का b0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 4 और कितना हो जाएगा माइनस का b0, सही है, इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। तो हमारा कितना आ गया 16, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16, और कितना हो जाएगा माइनस के 4i0। ठीक है स्टूडेंट, और माइनस का b0। ठीक है स्टूडेंट, इक्वल टू 0। अब ये b0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b0 इक्वल टू कितना हो जाएगा i इंटू आर की वैल्यू 6 हो, तो यहाँ रख दो 6 माइनस के 4i0, और कितना हो जाएगा माइनस के 6i इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10i, तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.6 एम्पियर, 1.6 एम्पियर आ गई। करंट की वैल्यू कितनी आ गई इस सर्किट में 1.6 एम्पियर, यही वैल्यू निकालनी थी हम। अब वोल्टेज V0 की वैल्यू पूछें। अब ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगा है वो कैसे बिहेवियर कर रहा है, सही है स्टूडेंट। ठीक है, जिस टाइप का अगर वोल्टेज सोर्स लगा है तो वोल्टेज की तरह बिहेवियर करेगा, करंट सोर्स लगा है तो करंट की तरह बिहेवियर करेगा। उसके मैग्नीट्यूड पे नहीं जाना है कि मैग्नीट्यूड करंट में दिया है तो करंट सोर्स की तरह अप्लाई कर दो। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे हमें यूज़ करना है। तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई 1.6। अगर हम वोल्टेज की वैल्यू निकालें, वोल्टेज V0 की वैल्यू निकालें, तो V0 बराबर कितना हो जाएगा i इंटू 6। तो V0 की वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी निकाली थी 1.6 मल्टीप्लाई 6, कितना हो जाएगा 9.6 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट, 9.6 वोल्ट हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन था डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स पर बेस्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, कि कैसे मैंने क्वेश्चन किया, कैसे मैंने अप्लाई किया। तो एक बात मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कि कहीं भी जिस टाइप का वोल्टेज सोर्स दिया है, वोल्टेज सोर्स दिया है तो वोल्टेज की तरह अप्लाई करो। करंट सोर्स दिया है, डिपेंडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, करंट सोर्स दिया है तो करंट की तरह बिहेवियर करो। मैग्नीट्यूड पे नहीं जाना है कि मैग्नीट्यूड अगर वोल्टेज में दिया है तो वोल्टेज सोर्स हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस टाइप का सोर्स दिया है, अगर यहाँ करंट सोर्स होता ऐसे करके तो करंट सोर्स की तरह बिहेवियर करता। ठीक है स्टूडेंट,
तो आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट हम, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये नोड ये दिया है बी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट, बी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये देखो, ये बताओ ये कौन सा वोल्टेज सोर्स है, ये किसको कंट्रोल कर रहा है, वोल्टेज सोर्स को, और कौन सा है, करंट सोर्स। तो कहेंगे वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, ऐसे ही तो बोलते हैं डेफिनेशन। कौन सा सोर्स है, करंट सोर्स है। किसको कंट्रोल कर रहा है, वोल्टेज सोर्स को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। आप लोग अब सिंपली सर्किट को देखोगे और बता दोगे कौन सा सोर्स लगा हुआ है। तो कौन सा सोर्स लगा हुआ है यहाँ पर, करंट सोर्स लगा हुआ है। किसको कंट्रोल कर रहा है, वोल्टेज सोर्स को। तो इस नोड पर कितना वोल्टेज बी एक्स दिया है, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है बी एक्स की। अब ये बताओ, इस नोड पर जब बी एक्स है तो यहाँ भी बी एक्स हो जाएगा, यहाँ भी बी एक्स हो जाएगा, सही है। सारे नोडों पर वोल्टेज कितना हो जाएगा, इस लाइन पर वायर है, वायर वाला कॉन्सेप्ट बताया था। तो सारे इस वाले नोड पर भी ये सेम नोड है, सब सेम नोड है, रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है बीच में, तो एक ही नोड हो गया पूरा। अब नोडल एनालिसिस अगर हम अप्लाई करें, नोडल एनालिसिस पर भी तो बेस्ड है। नोडल एनालिसिस में एक नोड को हम ग्राउंड कर देते हैं, टोटल नोड नंबर ऑफ नोड देखते हैं और नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन बना देते हैं। टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं 2, तो केसीएल इक्वेशन कितनी बनेगी, एक बनेगी। टोटल नंबर ऑफ नोड्स 2 हैं, तो केसीएल नंबर ऑफ इक्वेशन कितना होता है, n-1। अरे केसीएल नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी होती है, n-1। n क्या है, नोड है यहाँ पर 2, तो 2 - 1 = 1। तो केसीएल इक्वेशन कितनी बनेंगी नोडल एनालिसिस में, एक बनेगी। तो है स्टूडेंट, जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर जो नोडल एनालिसिस का नहीं देखा है, प्रीवियस लेक्चर आप सीरियल वाइज देखते आओ, क्योंकि आगे के लेक्चर आपको क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि सारा सब कुछ प्रीवियस लेक्चर के कॉन्सेप्ट आगे यूज़ हो रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो एक बार प्रीवियस लेक्चर देखो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी आपको जो आने वाले मेरे लेक्चर हैं वो आपको क्लियर होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन हमने कैसे बनाया, नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन बना लिया स्टूडेंट हमने। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम देखते हैं नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन कितनी बनेंगी, एक बनेगी। तो इस नोड पर हमने क्या ले लिया, इस नोड पर हमने ले लिया केस नोडल एनालिसिस अप्लाई कर लिया। तो नोडल एनालिसिस अप्लाई कैसे करते हैं, इस नोड पर वोल्टेज कितना हो जाएगा, बी एक्स, सही है, इस पर भी बी एक्स। तो ये बताओ, अगर इस ब्रांच में हमें आउटगोइंग करंट ले ली, सही है, तो इस ब्रांच में आउटगोइंग करंट ले ली तो कितनी हो जाएगी, आउटगोइंग करंट की वैल्यू बी एक्स माइनस के कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है स्टूडेंट, अब ये बताओ, ये आउटगोइंग थोड़ी है, इनकमिंग आ रही है, इनकमिंग हमेशा माइनस में, -4 एम्पियर। अरे जब ये बताओ इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट इक्वल टू 0 करोगे, तो इनकमिंग करंट इधर लेके आओगे तो माइनस में हो जाएगी इनकमिंग करंट, मैं आउटगोइंग करंट को प्लस में लेता हूँ। अब ये बताओ, इसमें करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें करंट की वैल्यू हो जाएगी bx/4, सही है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो bx माइनस इस पर 0 है, तो bx -0 करोगे डिवाइडेड बाई 4, करंट की वैल्यू आ जाएगी। बहुत सारी वैल्यू ऐसे निकलवाई हैं, अब तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। अब ये बताओ, ये करंट सोर्स की तरह बिहेवियर करेगा, तो करंट सोर्स की तरह बिहेवियर करेगा तो करंट कितनी आ रही है, 0.1 वी एक्स, 0.1 वी एक्स इनकमिंग करंट है, तो इसे माइनस का 0.1 वी एक्स हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये नोडल एनालिसिस अप्लाई कर दी इस सर्किट में। ठीक है स्टूडेंट, अब ये बताओ, ये वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स था, तो वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पे जाओगे तो स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट ये सोचेंगे अरे ये वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स नहीं है, ये करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स की तरह बिहेवियर करेगा, लेकिन वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है, सही है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। अब इस इक्वेशन में जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो, बी एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का बी एक्स माइनस का कितना हो जाएगा, बी एक्स माइनस का 20 माइनस का 80, अरे एलसीएम ले लिया हमने, और कितना हो जाएगा यहाँ पर 5bx। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ कितना हो जाएगा 2bx हो जाएगा माइनस का 2bx इक्वल टू 0। अब ये 2bx ऑफ bx और 5bx कितना हो जाएगा, 6bx हो जाएगा, 6bx और माइनस का 2bx कितना हो जाएगा 4bx, और ये कितना हो जाएगा 100। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कितना हो जाएगा 6bx माइनस के 2bx
सॉल्व करने पर इक्वल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 20 + 80 कितना हो गया, 100। अब ये कितना हो जाएगा, 4bx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100। तो bx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये bx की वैल्यू आ गई 25 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन था करंट कंट्रोल वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स पर, सही है। ये क्वेश्चन था वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स पर, सही है। ये वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स ही तो है, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। और प्रीवियस क्वेश्चन था करंट कंट्रोल वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स पर। ठीक है। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आपको डिपेंडेंट सोर्स का ऐसे करके यूज़ करना है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन जब डिस्कस कर दिया फिर भी बता दिया था मैंने, जिस टाइप का करंट सोर्स लगाए उस टाइप से वो वर्क करेगा, सही है। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हुआ स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल क्लासेस अंकित। बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग नाउ।